दोस्तों आप लोग कनाडा और इंडिया के बीच में जो टेंशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप कई दिनों से इसको ना न्यूज़ में फॉलो कर रहे होंगे, तो ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। ये कनाडा और इंडिया के बीच के रिलेशन है काफ़ी लंबे टाइम से, कई सालों से, ठीक है, कई दशकों से कहें तो गलत नहीं होगा। तो ये टेंशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट पहले से हो रहे थे और अभी ना इसमें मतलब ये जो एक तरह का कह सकते हो कि नदी बहती है ना, इसके बीच में एक डैम होता है और इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि डैम टूट चुका है। ओके, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो है कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि जो उनका एक नागरिक है जिसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, ठीक है, उसको उसकी हत्या का जो आरोप है वो इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स पर लगाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स के द्वारा उस टेररिस्ट की हत्या की गई, जिसका नाम है निज्जर। ओके, तो ऐसा जनरली आप पता होगा जो वहाँ के पीएम है वो खुद जो है ना मेजोरिटी में नहीं है अकेले दम पर। ओके, उनका एक अलायंस है किसके साथ में, खालिस्तानी समर्थक है जिसकी पार्टी का नाम है एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, इस पार्टी के साथ का अलायंस है पीएम ट्रूडो का और ये जो पार्टी है ना रन की जाती है खालिस्तानी समर्थक के द्वारा। ओके, तो अभी इंडिया के द्वारा आपको पता होगा सबसे पहले जो पीएम है कनाडा के, उनके द्वारा जो है ना कनाडा के द्वारा देखोगे कि आप वहाँ पर से जो इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर जो है ना यहाँ पे कनाडा की जो सीनियर डिप्लोमेट है उसको भी इंडिया के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, बोला कि 5 दिन के अंदर अंदर आप लोग ना अपना सामान समेटो और जाओ। इसके अलावा आप देखोगे इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है वीज़ा फॉर कैनेडियंस, ठीक है। तो वीज़ा सर्विस, इसके पीछे भी इंडिया का जो बयान आया है उनका ये कहना है कि अभी जो है ना वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि हमारा जो वहाँ पर हमारा कामकाज अच्छे से हो नहीं पा रहा, हम लोग वीज़ा सर्विस दे नहीं पाएंगे, ठीक है। उनकी एम्बेसी को अच्छे से, हमारी एम्बेसी को अच्छे से काम करने दिया नहीं जा रहा वहाँ पर। अब देखोगे वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक हैं एम्बेसी के सामने अपने झंडे लहराते हैं, वहाँ पर इस तरह का मतलब बहुत सारा वायलेशन हो रहा है वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें सामने हो रही हैं। अभी यहाँ पर ना कनाडा जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, आप देखोगे यहाँ पर हाई कमीशन ऑफ कनाडा, इसका स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है, इसको कट करने की मांग की गई है। इंडिया के द्वारा बोला गया है कि आप इसको कट ऑफ कीजिए तभी हम आगे की चीज़ों को देखें, क्योंकि आपका इंटरफेरेंस ना इंडिया के जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, कनाडा बेस्ड जो एक एसोसिएट फर्म है जिसका नाम है रेसन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, वहाँ पर जो उसका स्टेक है ना वो देखोगे आप 11.18% स्टेक होल्डर है महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी में। ओके, तो यहाँ से भी इन्होंने वाइंडिंग अप कर लिया अपने आप को। तो इसका इम्पैक्ट आप देखोगे कि वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ की इकोनॉमी, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका वहाँ पर अच्छा खासा पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखोगे आप न्यूज़ यही चीज़ है। इस तो मैं तनाव के बीच आनंद महिंद्रा ने दिया कनाडा को झटका, अपनी स्थानीय कंपनी के ऑपरेशन को बंद करने का किया ऐलान, राइट। ये सब न्यूज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर मार्केट है हमारी, उसमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। अगर 5 डे की कैपिंग लगाओगे आप तो चीज़ें नजर आएंगी आपको कि पिछले 5 दिन के अंदर किस तरीके से शेयर मार्केट डाउन हो रहा है। और ज़्यादा डाउन नहीं है तो इतना बहुत बड़ा टेंशन का विषय नहीं है, ये -2.02 एक नॉर्मल डाउन फेस है, ठीक है। अभी ये यहाँ पैसा लगा क्यों रहे थे, क्यों ऐसा, देखो अभी कनाडा का एक पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट है, उसमें 5 कंपनी, जनरली 5-6 कंपनियाँ हैं जिन पर कनाडा का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है पेंशन को लेके वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। उनके शेयर्स में आपको मेजरली गिरावट नजर आएगी। कौन कौन से, वो 6 स्टॉक्स आप यहाँ देख सकते हो, कोटक बैंक है, जोमेटो है, पेटीएम है, इसके अलावा कुछ और ऐसे स्टॉक्स भी जहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो ऑन बाय कनाडा पेंशन फंड ट्रेड इन द रेड, ठीक है। मतलब जो कनाडा का पेंशन फंड है क्यों लगाते हैं यहाँ पे, आपको पता है इंडिया जो है ना अभी सबसे बड़ी जो है ग्रोथ इकोनॉमी है। ओके, मतलब सबसे ज़्यादा भी ग्रोथ अगर किसी वर्ल्ड के अंदर हो रही है, किसी इकोनॉमी के अंदर, तो इंडिया वन ऑफ देम है। ओके, यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। बीबीसी के एक न्यूज़ एंकर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया जस्टिन ट्रूडो से कि इंडिया की आपको पता भी है जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है क्या, उसके बावजूद भी आप ऐसे स्टेप आपने ले लिया बिना किसी एविडेंस के, आप ऐसे एलिगेशन से आप लगा रहे हो सामने से। तो उनका वही रोना है हमेशा की तरह ना, आपको पता है उनका कहना, ठीक है मैं जानता हूँ जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतनी, हम कॉपरेट करना चाहते हैं इंडिया के साथ, बट के आगे जो ये बोलते हैं ना, आपको पता है हमेशा की तरह वही दोहराएंगे, हम अपने जो सिटीजन्स हैं, अपनी जो कैनेडियंस हैं हमारे, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब चीज़ें देना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम को आपको पता है ये लोग कुछ भी करे जा रहे हैं, ठीक है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वही है दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा अभी पूरा वर्ल्ड ने इनसे यही पूछ रहा है, भैया आप एविडेंस शेयर करो, आप एक्सक्यूज़ मत दो, ठीक है। अभी पूरा वर्ल्ड तो इनके सामने यही, आप देखोगे ये जो 5 आई आपने देखा होगा, इसमें जैसे कनाडा है, यूएसए है, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, आपके न्यूजीलैंड है, तो इनका ठीक है, कह रहे हैं कि आपके हम आपके साथ में हमारे कंसर्न्स हैं आपके साथ में, बट जो है ना
आप एविडेंस के बेस पे बात करो यार, ठीक है। अभी बैठक होगी जो यूएन की, आप वहाँ पे भी देखोगे उन्होंने कह रखा हम इस मुद्दे को रखेंगे। कनाडा का कहना है कि यहाँ पर हम इस मुद्दे को रखेंगे और इंडिया पे एलिगेशंस का पहाड़ और लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी इनके पास एविडेंस है नहीं, ये बिना मतलब के एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं वो न्यूज़ के बारे में। देखो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। यहाँ पे अभी कनाडा की जो मिलिट्री है ना, वो अटेंड करने आएगी न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होनी, कौन सी कॉन्फ्रेंस होनी है? न्यू इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर 22 कंट्रीज, 22 कंट्रीज हैं जो ये ना, जिसके मतलब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जिनके इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस तरह का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने वाला है। अभी यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कनाडा की तरफ से किसको भेजा जाता है, उनके जो आर्मी चीफ हैं वो आते हैं या किसी और को भेजते हैं, और अगर नहीं भेजते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होगा यूएसए का? क्योंकि देखो फिर यूएसए भी बोलेगा ना कि अभी ठीक है, यूएसए देख रहा है कि यार यहाँ पर G7 का हिस्सा वो है, तो किस तरीके से विकसित देश जो वेस्टर्न कंट्रीज है एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो एक जो है ना टेस्ट है यहाँ पर इंडिया का भी है कि इंडिया के जो रिलेशंस आप देखते हो यूएसए के साथ स्ट्रांग हो रहे। अभी आपने ये भी सुना होगा कि 26 जनवरी के दिन हमने इन्वाइट किया है यूएसए के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरह का टेंशन माहौल के बीच में ये रिलेशन किस तरीके से एग्जिस्ट कर पाते हैं, इन चीज़ों का भी एक टेस्ट है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे जो आते हैं, अगर नहीं आते हैं, मानो कनाडा के जो चीफ है वो नहीं आ पाते हैं, तो यूएसए भी बोलेगा ना आप अपनी तू मैमे के चक्कर में इतने जो बड़े जो इम्पोर्टेंस हैं वर्ल्ड लेवल पर, जिनकी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन पर आप लोग नहीं डिस्कशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी इस तरह से नाराज़ हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखो इंडिया टू होस्ट 2-day कॉन्क्लेव ऑफ इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स, यहाँ पे इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाना है इन आर्मी चीफ्स को। तो ये सब चीज़ें, आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू, कुछ भी जानने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का कंटेंट इस चैनल पर डेली बेसिस पे मिलता है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो यहाँ पर। अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स।